सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे सीएम भगवंत मान, मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के गांव में सीएम मान के खिलाफ हुआ था प्रदर्शन। मानसा गांव पहुंचे आप विधायक गुरप्रीत का भी लोगों ने किया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। सीएम भगवंत मान के खिलाफ मूसा गांव में हुए प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा, मूसावाला के घर के बाहर कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया। वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा पर मान सरकार ने यू टर्न लिया। कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने बताया कि जिन लोगों की सुरक्षा 28 मई को वापस ले ली गई थी, उनकी सुरक्षा 7 जून तक बहाल कर दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में दोपहर 3 बजे होगी बैठक। मूसेवाला मर्डर केस में नया खुलासा। गैंगस्टर को फैन समझकर मूसेवाला ने रोकी थी गाड़ी। फायरिंग के बाद सिंगर ने भी बचाव में चलाई थी गोली। सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर गोली लगने के 19 जख्म। गोलियां लगने के बाद 15 मिनट में हुई मौत। एबीपी न्यूज को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। हरियाणा से 15-15 हजार के इनामी हैं दोनों बदमाश। धौलपुर में वारदात की फिराक में थे। 2 अवैध हथियार भी बरामद। कुलगाम में कल आतंकियों की गोली का निशाना बने बैंक मैनेजर विजय कुमार का आज अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में विजय कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटी भीड़। विजय कुमार की मौत से सदमे में है पूरा परिवार। विजय कुमार की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की आतंकी संगठन के ईएफ ने ली जिम्मेदारी। बैंक के सीसीटीवी में दर्ज हुई थी पूरी वारदात। कल आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकी संगठन केएफएफ ने कश्मीरी हिंदुओं को धमकी भी दी है। कहा कि कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में जो भी शामिल होगा उसके साथ यही अंजाम होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर होगा मंथन। फिल्मकार अशोक पंडित ने कश्मीरी पंडितों को जम्मू में बसाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि आज की बैठक में कश्मीरी पंडितों को लेकर आदेश पारित किया जाए। आतंकी हमलों के डर से श्रीनगर से हिंदू और कश्मीरी पंडितों के पलायन का एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया खंडन। कहा, रोजाना 16 से 18,000 यात्री आते जाते हैं। यात्रियों की संख्या सामान्य है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के बाद कश्मीरी पंडितों के संगठन का बड़ा फैसला। इस साल की माता खीर भवानी की यात्रा को स्थगित करने का ऐलान। 8 जून को घाटी के तुलमुला स्थित मां खीर भवानी मेले में नहीं जाएंगे। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी ने भारी जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत पहुंचकर जनता का धन्यवाद दिया। उपचुनाव में जनता के भारी मतों के लिए आभार जताया। मैं चंपावत क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी बड़े बुजुर्गों का, सभी नौजवानों का, सभी युवाओं का। बिहार में नीतीश कैबिनेट का जातीय जनगणना 6 महीने के अंदर कराने का फैसला, लेकिन बीजेपी ने फंसाया पेच। बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की भी मांग की। जातीय जनगणना के साथ साथ वो भी चले और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस देश में जरूरी है, वो भी बने, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से पूरा राज्य परेशान है, पूरा देश परेशान है।
बीजेपी की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को जेडीयू ने ठुकराया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। इस पर तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट उनका स्टेटमेंट आया है। वाराणसी में ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर संतों की बड़ी बैठक। संत महात्मा मठों के पीठाधीश्वर शामिल होंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी की मस्जिद में मिले शिवलिंग की आकृति के जलाभिषेक की मांग। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कल जलाभिषेक करने जाएंगे। हम पूजा का सामान सब जुटा रहे हैं। परसों हम वहां पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे। ज्ञानवापी विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, ज्ञानवापी का इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन रोज एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। गुजरात के बड़ोदरा के पास नंदेश्वरी में केमिकल कंपनी में जोरदार धमाके के बाद भड़की आग। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई। 7 कर्मचारी इस घटना में घायल हुए। यूपी के प्रयागराज में मकान मालिक की करतूत। बाथरूम में कैमरा छिपाकर किराए पर रह रही लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में सिपाही की बेटी की हत्या का खुलासा। हत्या लड़की के बॉयफ्रेंड ने की थी। लड़की के पिता भी हत्या में शामिल थे और शव की पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई थी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सड़क पर खड़ी कार में मिला एक युवक का शव। युवक ने खुद को गोली मारी। 4 महीने पहले हुई थी शादी। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। बिहार के मोतिहारी में अस्पताल में इलाज करा रहे कैदी की मौत के बाद परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर जमकर हंगामा किया। अस्पताल में नशा मुक्ति वार्ड में भर्ती था कैदी। झारखंड के रामगढ़ में ससुराल वालों पर लगा बहू की हत्या का आरोप। हत्या से पहले गर्म लोहे की रॉड से दागा गया था। आरोपी ससुराल वाले फरार। पुलिस ने 4 लोगों की पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। कर्नाटक के मैंगलोर में पुष्पा फिल्म की तर्ज पर लड़की की तस्करी करने वाले पकड़े गए। पुलिस ने चंदन की लकड़ी की बरामदगी की है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ बताई जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 14 लोग घायल, कई की हालत नाजुक। एमपी के ग्वालियर में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। घाटी गांव के पास हुआ हादसा। नोएडा में साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी की बस्ती में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। बेटी के सामने किए शव के टुकड़े। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद महिला को हिरासत में लिया। यूपी के अलीगढ़ में एक मीडियाकर्मी को मारी गोली। घायल मीडियाकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी। रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान एक युवक से हुए विवाद में गोली चली। बारिश के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और ये बीएमसी का दावा है। मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई हैं। नेवी की 9 टीमें और आर्मी की 1 टीम भी सतर्क। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बीएमसी एक्शन मोड में है। टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाया गया है। कोविड सेंटर को भी सतर्क रहने के निर्देश हैं। मुंबई में कोरोना के मामलों में 30% बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश बनी आफत। बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। ओडिशा के कोटक स्टेशन में आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स को बचाया। चलती ट्रेन से उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया था युवक।
एमपी के नरसिंहपुर में गंदा पानी पीने से 2 लोगों की मौत, करीब 30 लोग बीमार हुए। चंद्रपुरा और उसके आसपास के इलाकों में कहर, स्वास्थ्य विभाग जांच के लिए चंद्रपुरा पहुंचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर, कांठी में 3 साल की एक बच्ची ने तोड़ा दम। अब तक 3 बच्चों की मौत। जिले में गर्मी बढ़ने के साथ चमकी बुखार के 45 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार के हाजीपुर में एक्शन में बुलडोजर, 96 मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस और लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गाजियाबाद में गोदाम में लगी आग, शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास की घटना। मौके पर 4 गाड़ियों दमकल की गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इस्कॉन टेम्पल कमेटी ने किया प्रदर्शन। मंदिर के पास में शराब की दुकान खोले जाने को लेकर मंदिर कमेटी विरोध कर रही है। 32 साल तक देश की सेवा करने वाले आईएनएस निशंक को आज विदाई दी जाएगी। निशंक ने कारगिल युद्ध और संसद भवन हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में अहम भूमिका निभाई थी। आईटीबीपी में पहली बार महिला डॉग हैंडलर्स की नियुक्ति की गई है। डॉग के प्रशिक्षण संचालन के लिए 8 महिला जवानों को तैनात किया गया है। देश में फिर बढ़ रही कोरोना केस की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश में एक्टिव केस की संख्या 21,000 पार। पाकिस्तान की जनता पर फिर महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए बढ़े। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत करीब 210 रुपए प्रति लीटर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विश्व साइकिल दिवस पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के कार्यक्रम में शामिल हुए। खुद 7 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। 75 जगहों पर साइकिल रैली का आयोजन। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।